तो जीवन का प्रतीक है ज्योति, और इस ज्योति को लेके हम आरती करते हैं। इसका अर्थ ही यही है, भगवान मेरे है जीवन ज्योति, आपके चारों ओर ही घूमे। सरकार की तौर से भी इसका सहयोग बहुत आवश्यक रहा, इसलिए आरती, रति माने सुख, आरती माने संपूर्ण सुख किसमें है? ईश्वर के होके रहने में है। नासिक में आज गोदावरी नदी के तट पर एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला, जहां आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के पावन सानिध्य में गोदावरी माता की भव्य आरती का आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने अपनी श्रद्धा और आस्था के पुष्प गोदावरी को अर्पित किए। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। आरती के पश्चात श्री श्री रविशंकर ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए भारतीय संस्कृति और नदियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गोदावरी नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। उन्होंने नदियों को स्वच्छ और पवित्र रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को सुरक्षित रखें। श्री श्री ने भगवान श्री राम द्वारा प्रकृति संरक्षण के संदेश को याद करते हुए पंचवटी के महत्व को रेखांकित किया और सभी से वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है बल्कि मानवता को जोड़ने का भी काम करती है। माँ गोदावरी है, ऐसा ये पुण्य तीर्थ है नासिक। देखिए हम भूल जाते हैं, हम नासिक में रहते हैं, हमारा भी नासिक है, नाक। आपको पता अंग्रेजी में नोस बोलते हैं, वो नोस नास संस्कृत से ये निकला है। अंग्रेजी में कोई शरीर के अंग को अपना ओरिजिनल कोई शब्द नहीं है, मूल शब्द सारे संस्कृत के हैं। हस्त हाथ, हैंड बोलते हैं, हस्त को हैंड बोलते हैं, हृदय हार्ट बोलते हैं, दांत डेंटल बोलते हैं, नोस नासिका को नोस बोलते हैं। ऐसे ही श्वासोच्छ्वास करना, हमारी देखिए कोई भी पूजा बिना प्राणायाम के नहीं होता। आचम्य प्राणायाम या से शुरू होता है। अभी विद्वान लोग, पंडित लोग सबने किया है। हम क्या करते हैं, प्राणायाम सिर्फ नाक ऐसे पकड़ के निकल जाते हैं। ऐसे नहीं करना, प्राणायाम अच्छे से करिए। 5 मिनट 10 मिनट हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। तब क्या मन ये जितने मल से मुक्त रहेगा। मल विमोचन के लिए प्राणायाम करना। ऐसे ही 3 तरह का मल होता है जीवन में, कर्म मल, आणविक मल, माय्य मल करके। ये मलों की निवृत्ति के लिए तो स्नान करते हैं। और कैसे स्नान? एक तो जल का स्नान, दूसरा मंत्र स्नान, तीसरा प्राण का स्नान। प्राणायाम से भी शुद्ध होता है। हमारा शरीर मन और प्राण शुद्ध हो जाए तो परमात्मा हमारे भीतर ही प्रकट हो जाता है, दूर नहीं, हमारे आत्मा में ही विराजमान हो। इसीलिए आरती कहते हैं। आरती आध्यात्मिकता के साथ साथ स्वास्थ्य और योग पर जोर देते हुए श्री श्री रविशंकर ने प्राणायाम और ध्यान के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि यदि हम दिन में 5 मिनट प्राणायाम करें तो यह न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। गोदावरी की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने आग्रह किया कि नदी में कोई भी प्रदूषित वस्तु न डाले। उन्होंने कहा कि गोदावरी केवल एक नदी नहीं है बल्कि हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। उनकी इस बात ने उपस्थित श्रद्धालुओं के दिलों को गहराई तक छू लिया। कार्यक्रम का एक और विशिष्ट पहलू ये था कि नासिक की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। लाखों लोग कुंभ में आ रहे हैं और इसकी खबर पूरी दुनिया में है। सारी दुनिया चौंक उठी है, वाह ये है भारत की महिमा। ये कैसे हो सकता है? ऐसे लोगों में आश्चर्य पैदा हुआ।
जहाँ प्रभु की कृपा है कोई चीज असाध्य नहीं है, सब होता है। तो आस्था श्रद्धा से आप सब लोग कर रहे हो। कि गोदावरी जी को बहुत शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। पहले तो देखते थे इसमें चूड़ी भी डालते थे, वस्त्र भी डालते हैं, आजकल वो नहीं डालते। ऐसे ही बनाए रखिए। माँ को क्या चाहिए? आपकी श्रद्धा का फूल चाहिए। श्रद्धा का फूल समर्पण करें, ज्ञान की आरती करें तो माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ प्रसन्न है ही, और प्रसन्न हो जाएगी जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं। अभी हम आज सुबह त्रयंबकेश्वर होके आए, वहां से आए। हर जगह ये जो नदी है इसका प्रवाह को शुद्ध रखना हम सब का बड़ा कर्तव्य हो जाता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज ना डालें जिसमें हम प्रदूषित कर दें। ऐसे ही वृक्षारोपण करें। हर एक व्यक्ति पेड़ लगाए, पौधा लगाना चाहिए। पंचवटी हर एक के जीवन में उन्हें 5 वृक्ष हर एक को लगाना चाहिए। भगवान श्री राम ने बताया, पंचवटी में आके ये संदेश दिया है, ये 5 वृक्ष हर एक व्यक्ति लगाओ अपने जीवन। तो क्या होगा? अपना भारत इतनी हरियाली से भर जाएगी। हरियाली से भर जाता है तो हरि का आना ज़्यादा देर नहीं है, हरि तो प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने आरती की अगुवाई की जो देश भर के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। श्री श्री रविशंकर ने इस परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह न केवल नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई को भी दर्शाता है। पटाखों की रोशनी और भक्ति गीतों के बीच यह आरती कार्यक्रम नासिक वासियों के लिए एक यादगार अनुभव बना। श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को न केवल अपनी आस्था का उत्सव बताया बल्कि इसे भारतीय संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक भी माना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।